नमस्ते। आज के इस खास स्टडी सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड के फाइनल एग्जाम को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है? बिल्कुल मत घबराइए। ये सेशन एक अल्टीमेट हाई यील्ड गाइड है जिससे एकदम आपके एग्जाम की तैयारी के लिए ही डिजाइन किया गया है। एकदम सही सुना। ये कोई टिपिकल बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि ये हमारा इकोनॉमिक्स का सर्वाइवल गाइड है। हम समझते हैं कि एग्जाम का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, लेकिन यकीन मानिए इस एक्सप्लेनर के ख़त्म होने तक ये सारे मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। इसे 5 आसान स्टेप्स में कवर किया जाएगा। पहला, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड कंट्रोल। दूसरा, टैरिफ्स यानी टैक्स मेथड। तीसरा, नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी रूल्स। चौथा, द अल्टीमेट समरी टेबल। और आखिर में एक रैपिड फायर एग्जाम क्विज। तो सीधे आते हैं सेक्शन 1 पर, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड कंट्रोल। चलिए इंटरनेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म से शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई ट्रेड हमेशा पूरी तरह से फ्री क्यों नहीं होता? खैर, यही एंट्री होती है ट्रेड इंटरवेंशन की। आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीके हैं जो सरकारें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब भी कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो सरकारें अक्सर बीच में आकर कुछ बैरियर्स लगाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसा करती क्यों हैं? इसके पीछे असल में ये 4 बड़े कारण हैं। सरकारें ट्रेड में दखल क्यों देती हैं? पहला, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। दूसरा, इंपोर्ट को कम करने के लिए। तीसरा, सरकार का खुद का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। और चौथा, क्वालिटी और सेफ्टी कंट्रोल करने के लिए। एक बात एकदम ध्यान रखिएगा, ये चारों पॉइंट्स एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए जरूर आते हैं, तो इन्हें अभी के अभी अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टैरिफ्स, द टैक्स मेथड। यहां हम ट्रेड कंट्रोल के पहले सबसे बड़े तरीके पर फोकस करेंगे, जो पूरी तरह से फाइनेंस और पैसों के इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है टैरिफ। आखिर ये है क्या? ये सरकार द्वारा इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड सामान पर लगाया गया एक सीधा सीधा टैक्स है। यहाँ कीवर्ड है टैक्स। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए चीन से 10,000 रुपए का कोई फोन भारत आता है और सरकार उस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी यानी 2,000 रुपए का टैक्स लगा देती है, तो अब वो विदेशी फोन 12,000 रुपए का हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारे लोकल फोन्स तुलनात्मक रूप से सस्ते हो गए और लोग उन्हें ज्यादा खरीदने लगे। सिंपल। नोट्स के लिए फटाफट इस लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टैरिफ के अलग अलग प्रकार हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रेवेन्यू और प्रोटेक्टिव टैरिफ, ये तो नाम से ही समझ आ जाते हैं। लेकिन 2 खास टैरिफ्स पर पूरा ध्यान दीजिएगा। पहला है स्पेसिफिक टैरिफ, जो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जैसे हर इंपोर्टेड जूते पर 100 रुपए का फिक्स टैक्स। और दूसरा है एड वैलोरम टैरिफ, जो प्रोडक्ट की वैल्यू का एक परसेंटेज होता है, जैसे किसी टीवी की कीमत पर सीधा 10% टैक्स। एकदम क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नॉन टैरिफ बैरियर्स, द रूल्स। ये ट्रेड कंट्रोल का दूसरा बड़ा तरीका है। मजे की बात यह है कि यहां कोई सीधा टैक्स नहीं लगता, बल्कि सख्त नियमों और कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डेफिनेशन एकदम ध्यान से सुनिए। टैक्स के अलावा वो सभी सरकारी पाबंदियां जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करती हैं, उन्हें नॉन टैरिफ बैरियर या शॉर्ट में एनटीबी कहते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये कुछ अदृश्य दीवारें हैं जो टैक्स से नहीं बल्कि लिमिट्स और स्टैंडर्ड से बनी हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार कह दे कि इस साल सिर्फ 1 लाख विदेशी कारें ही देश में आ सकती हैं। अब देखिए, यहां कोई टैक्स नहीं लगा, बस एक लिमिट तय कर दी गई और ट्रेड अपने आप कंट्रोल हो गया। यहां एनटीबीज के कई प्रकार दिए गए हैं। इंपोर्ट कोटा, लाइसेंस, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जिसे वीईआर भी कहते हैं, सब्सिडीज, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और एम्बार्गो। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि कैसे एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए बिना ट्रेड को रोका जा सकता है। जैसे विदेशी खाने पीने की चीजों पर सख्त हेल्थ रेगुलेशंस लगा देना, या फिर वीईआर का केस जहां जापान खुद ही अपनी कारों का एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए सीमित कर देता है ताकि अमेरिका कोई और सख्त कदम ना उठाए। अब इस केस स्टडी पर गौर करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ही लक्ष्य को 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हासिल करते हुए दिखाता है। मान लीजिए भारत को अपनी लोकल खिलौना इंडस्ट्री को बचाना है। लेफ्ट साइड में देखिए, यह है टैरिफ मेथड। सीधे 30% टैक्स लगा दो, विदेशी खिलौने अपने आप महंगे हो जाएंगे। अब राइट साइड में नॉन टैरिफ मेथड है। यहां सरकार कहती है कि खिलौनों को कड़े सेफ्टी टेस्ट पास करने होंगे और सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी ही इंपोर्ट हो सकती है। दोनों ही तरीकों से लोकल इंडस्ट्री बच गई, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द अल्टीमेट समरी टेबल।
एग्जाम के नजरिए से बताऊं तो इस एक्सप्लेनियर का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस पर पूरा फोकस रखिएगा। इस हाई यील्ड कंपैरिजन पर एक नजर डालते हैं। टैरिफ का नेचर मॉनेटरी यानी पैसों से जुड़ा है, जबकि नॉन टैरिफ का नेचर रेगुलेटरी यानी नियमों वाला है। पर्पस की बात करें तो टैरिफ का मेन मकसद प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाना है, जबकि नॉन टैरिफ का मकसद उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात, टैरिफ से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन नॉन टैरिफ से सरकार की सीधे तौर पर कोई कमाई नहीं होती। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। टैरिफ बाजार को कंट्रोल करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है और बैरियर्स नियमों का। और फाइनली सेक्शन 5 रैपिड फायर एग्जाम क्विज। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे पक्का करने का टाइम आ गया है। इस एक्टिव रिकॉल फ्लैश कार्ड सेशन के लिए पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं कितना याद है। पहला एग्जाम स्टाइल सवाल ये रहा। वो कौन सा टैरिफ है जो प्रति यूनिट एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जैसे हर इंपोर्टेड जूते पर 100 रुपए का टैक्स? सोचिए और जवाब दिमाग में लॉक कीजिए। और सही जवाब है स्पेसिफिक टैरिफ। अगर जवाब यही था तो समझ लीजिए तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। इस तरह के एक्टिव लर्निंग से एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं भूलेगा। चलिए अब दूसरे सिनेरियो पर चलते हैं। सवाल है, अगर इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स को देश में आने से पहले BIS सर्टिफिकेशन पास करना जरूरी है तो ये किस प्रकार का बैरियर है? थोड़ा ध्यान से सोचिए, यहां टैक्स की कोई बात नहीं हो रही है। बिल्कुल सही सोचा। यह है नॉन टैरिफ बैरियर, और स्पेसिफिकली कहें तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ये सवाल इस बात को एकदम पक्का करता है कि सेफ्टी और क्वालिटी टेस्ट क्लासिक NTBs की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम वाले दिन ना सबसे पहले बस यही बात याद आनी चाहिए। इस गोल्डन 1 लाइन मेमोरी ट्रिक को दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए। टैरिफ इज इक्वल टू टैक्स और नॉन टैरिफ इज इक्वल टू रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। सच बता रहा हूं, बस ये एक लाइन एग्जाम में कोई भी टफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करवा सकती है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर विचार करते हैं। क्या इन बैरियर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल वास्तव में किसी देश की रक्षा करेगा, या फिर ये सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए कीमतें बढ़ाएगा और फ्री ट्रेड को पूरी तरह खत्म कर देगा? देखिए, इकोनॉमिक्स सिर्फ किताबी थ्योरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड इंपैक्ट्स होते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस गहरी सोच को अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। इस स्टडी सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।